ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 26 अक्टूबर 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में हम बच्चों के पार्ट को बताया है कि तुम्हारा पार्ट कितना अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि भगवान स्वयं टीचर बनकर तुमको पढ़ाते हैं। तो इसलिए सबसे अच्छा पार्ट है कि जिन्हें पढ़ाने वाला सर्वशक्तिवान बाप है। तो कितनी भाग्यशाली आत्माएं हैं। विश्व का मालिक बाबा कहते तुम्हारा मेहमान बनकर आया है, तो तुम्हें तुम्हारा सहयोग से ही क्या होता है, सारे विश्व का कल्याण होता है। बच्चों ने बाप को बुलाया और बाप आया, चला आया। तो बाबा ने बताया इसे ही दो हाथ की ताली कहते हैं। अभी बाप से तुम सारे विश्व पर राज्य करने की शक्ति प्राप्त कर रहे हो, माना बाप तुम्हें लायक बना रहे हैं। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सर्वशक्तिमान बाप आया है तुम्हें शक्ति देने। सर्वशक्तिमान बाप आया है तुम्हें शक्ति देने। जितना याद में रहेंगे उतना शक्ति मिलती रहेगी। जितना याद में रहेंगे उतना शक्ति मिलती रहेगी। आज की मुरली से प्रश्न है, इस ड्रामा में सबसे अच्छा पार्ट तुम बच्चों का है। कैसे? इस ड्रामा में सबसे अच्छा पार्ट तुम बच्चों का है। कैसे? कैसे अच्छे से अच्छा पार्ट? अच्छे से अच्छा पार्ट कैसे है? अच्छा पार्ट है ना, भाग्यवान बच्चे हो, भगवान तुम्हें आकर पढ़ा रहा है। दुनियावी मनुष्य पढ़ाते हैं, यहाँ पढ़ाने वाला स्वयं परम पिता परमात्मा है। तो कैसा भाग्य है, उत्तम है ना। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते, तुम बच्चे ही बेहद के बाप के बनते हो। तुम बच्चे ही बेहद के बाप के बनते हो। भगवान टीचर बनकर तुम्हें ही पढ़ाते हैं। तो भाग्यशाली हुए ना। विश्व का मालिक तुम्हारा मेहमान बनकर आया है। वह तुम्हारे सहयोग से विश्व का कल्याण करते हैं। तुम बच्चों ने बुलाया और बाप आया। यही है दो हाथ की ताली। अभी बाप से तुम बच्चों को सारे विश्व पर राज्य करने की शक्ति मिलती है। ओम शांति। माना शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, मीठे बच्चे अंदर वापिस जाओ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, शिक्षक के सामने भी बैठे हैं और ये भी जानते हैं कि यह बाबा गुरु के रूप में आए हैं हम बच्चों को ले जाने। बाप भी कहते हैं, हे रूहानी बच्चों, मैं आया हूँ तुमको यहाँ से ले जाने। ये पुरानी दुनिया बन गई है और यह भी जानते हो कि यह दुनिया छीछी है। तुम बच्चे भी छीछी बन गए हो। अपने को आपे ही कहते हो। पतित पावन बाबा आकर हम पतितों को इस दुख धाम से शांति धाम में ले चलो। अभी तुम यहाँ बैठे रहते हो
तो ये दिल में आना चाहिए। बाप भी कहते हैं मैं तुम्हारे बुलावे पर, निमंत्रण पर आया हूँ। बुला रहे हैं ना, कब से पुकार रहे हैं? द्वापर से पुकार रहे हैं। तो बाबा कहते मैं तुम्हारे बुलावे पर, निमंत्रण पर आया हूँ। बाप याद दिलाते हैं, बरोबर तुम बुलाते थे ना, आओ। अभी तुमको स्मृति आई है कि हमने बुलाया है। अब बाबा आए हुए हैं ड्रामा अनुसार कल्प पहले मिसल। कल्प पहले मिसल माने हर कल्प में बाबा आते हैं। पहले भी आए थे, अब फिर आए हैं। वो लोग प्लान बनाते हैं ना, ये भी शिव बाबा का प्लान है ना। यानी कि वो दुनिया वाले भी प्लान बनाते हैं और ये शिव बाबा का प्लान है। इस समय सबके अपने अपने प्लान है ना। 5 वर्ष का प्लान बनाते हैं, उसमें यह करेंगे। बातें देखो कैसे आकर मिलती हैं। आगे ये प्लान आदि नहीं बनाते थे, अभी प्लान बनाते रहते हैं। 5 इयर्स प्लानिंग, 10 इयर्स प्लानिंग, है ना, 20 इयर्स, इस तरह की प्लानिंग बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि हमारे बाबा का यह प्लान है ना। ड्रामा के प्लान अनुसार 5000 वर्ष पहले मैंने यह प्लान बनाया था। बाबा का प्लान कितने? 5000 वर्ष का। तुम मीठे मीठे बच्चे जो यहाँ बहुत दुखी हो गए हो, वैश्यालय में पड़े हो। ये दुनिया क्या है? वैश्यालय। अब मैं आया हूँ तुमको शिवालय में ले जाने। वह शांति धाम है निराकारी शिवालय, और सुख धाम है साकारी शिवालय। तो इस समय बाप तुम बच्चों को रिफ्रेश कर रहे हैं। तुम बाप के सम्मुख बैठे हो ना। किसके सम्मुख बैठे हो? बाप की। बुद्धि में निश्चय तो है बाबा आया हुआ है, सबको निश्चय है बाबा आया हुआ है। बाबा अक्षर बहुत बहुत मीठा है। ये भी जानते हो कि हम आत्माएं उस बाप के बच्चे हैं। फिर पाठ बजाने के लिए इस बाबा के बनते हैं। कितना समय तुमको लौकिक बाबाएं मिले हैं। सतयुग से लेकर सुख और दुख का पाठ बजाया है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हमारा दुख का पार्ट पूरा होता है, सुख का पार्ट भी पूरा 21 जन्म बजाया है। फिर आधा कल्प दुख का पार्ट बजाया। बाबा ने तुमको स्मृति दिलाई है। ये सब स्मृति कौन दिला रहा है? स्वयं बाबा दिला रहा है। बाबा पूछते हैं कि बरोबर ऐसे है ना, जैसे बाबा बता रहा है ऐसे ही है ना, पूछ रहे हैं। अब फिर तुमको आधा कल्प सुख का पाठ बजाना है। इस ज्ञान से तुम्हारी आत्मा भरपूर रहती है, फिर खाली हो जाती है। फिर बाप भरपूर करते हैं। तुम्हारे गले में विजय माला पड़ी है। गले में क्या पड़ी है? विजय माला। माने विजय तो हुई की हुई। गले में ज्ञान की माला है। बरोबर हम चक्र लगाते रहते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और फिर आते हैं हम इस स्वीट संगम युग पर। इनको स्वीट कहेंगे। शांति धाम कोई स्वीट नहीं है, सबसे स्वीट है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग। सबसे स्वीट क्या है? पुरुषोत्तम संगम युग, कल्याणकारी संगम युग। सबसे स्वीट क्यों कहा? क्योंकि यही वह समय है जब आत्माएं परमात्मा से मिलन मनाती हैं साकार में, जिसका गायन है। क्योंकि शांति धाम को स्वीट नहीं कहा बाबा ने कहा, वहाँ तो आत्मा बिंदु रूप में रहती है। यहाँ हर चीज का उसको ज्ञान है। ड्रामा में तुम्हारा भी अच्छे से अच्छा पार्ट है। बाबा कहते हैं ये संगम युग का जो पार्ट है सबसे अच्छे से अच्छा है। तुम कितने लकी हो। कौन बैठे हो? सब लकी स्टार बैठे हो। बेहद के बाप के तुम बनते हो। वह आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। कितनी ऊंच और कितनी सहज पढ़ाई है। कितनी ऊंच और कितनी सहज पढ़ाई है, हाईएस्ट पढ़ाई है। कितना तुम
धनवान बनते हो। इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। डॉक्टर, इंजीनियर आदि कितनी मेहनत करते हैं। तुमको तो वर्षा मिलता है एक बाप से। बाप की कमाई पर बच्चों का हक होता है। बाप की कमाई पर बच्चों का हक होता है ना। ये तुम यह पढ़कर 21 जन्मों की सच्ची कमाई करते हो। वहाँ तुमको कोई घाटा नहीं पड़ता है। जो बाप को याद करना पड़े, इनको ही अजपा जाप कहा जाता है। माने इस समय स्मृति में रहता है, उसका स्वरूप बनते हैं, इसे ही अजपा जाप कहा जाता है। तुम जानते हो कि बाबा आया हुआ है। बाप भी कहते हैं मैं आया हूँ, दोनों हाथ की ताली बजेगी ना। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाए। 5 विकारों रूपी रावण ने तुमको पाप आत्मा बनाया है, फिर पुण्य आत्मा भी बनना है। ये सब बुद्धि में आना चाहिए। मतलब बाबा जो ये नॉलेज दे रहे हैं, ये सब बुद्धि में आनी चाहिए। हम बाबा की याद से पवित्र बनकर फिर घर जाएंगे बाप के साथ। फिर इस पढ़ाई से हमको माइट मिलती है, यानी शक्ति मिलती है। देवी देवता धर्म के लिए कहा जाता है रिलीजन इज माइट। बाप तो है सर्वशक्तिमान, माने रिलीजन इज माइट, माने धर्म शक्ति है। तो बाबा से हमको विश्व में शांति स्थापन करने की ताकत मिलती है। माने अपने धर्म में स्थित होते हैं। आत्मा का धर्म क्या है? शांत स्वरूप। शांति आत्मा का धर्म है, तो उससे माइट मिलती है, शक्ति मिलती है, और पूरे जग को माइट मिलती है। पूरे विश्व में शांति स्थापन करने की ताकत मिलती है। वह बादशाही हमसे कोई छीन न सके, इतनी ताकत मिलती है। राजाओं के हाथ में देखो कितनी ताकत आ जाती है, कितना उनसे डरते हैं। एक राजा की कितनी प्रजा, लश्कर आदि होता है, परंतु वह अल्पकाल की ताकत है। यह फिर है 21 जन्मों की ताकत। अभी तुम जानते हो हमको सर्वशक्तिमान बाप से ताकत मिलती है विश्व पर राज्य करने की। लव तो रहता है ना। देवताएं प्रैक्टिकल में नहीं है तो भी कितना लव रहता है। आज देवताएं प्रैक्टिकल में नहीं है, लेकिन फिर भी देवताओं के प्रति कितना प्रेम है। जब सम्मुख होंगे तो प्रजा का बाबा कहते कितना लव होगा। याद की यात्रा से ये सब तुम ताकत ले रहे हो। सारी ताकत किससे मिल रही है? याद की यात्रा से, बाप की याद की यात्रा से। ये बातें भूलो नहीं। याद करते करते तुम बहुत ताकत वाले बन जाते हो। सर्वशक्तिमान और कोई को नहीं कहा जाता, सबको शक्ति मिलती है। इस समय कोई में शक्ति नहीं है, सब तमो प्रधान है। फिर सभी आत्माओं को एक से ही शक्ति मिल जाती है। फिर अपनी राजधानी में आकर अपना अपना पार्ट बजाते हैं, अपना हिसाब किताब चुकतू कर फिर ऐसे ही नंबरवार शक्तिमान बनते हैं। पहले नंबर में है इन देवताओं में शक्ति। ये लक्ष्मी नारायण बरोबर सारे विश्व के मालिक थे ना। तो हरि बुद्धि में ये सारा सृष्टि का चक्र है। जैसे तुम्हारी आत्मा में ये नॉलेज है, वैसे बाबा की आत्मा में भी सारी नॉलेज है। क्या कहा? जैसे तुम्हारी आत्मा में यह नॉलेज है, वैसे बाबा की आत्मा में भी सारी नॉलेज है। अभी तुमको ज्ञान दे रहे हैं। ड्रामा में पार्ट भरा हुआ है जो फिर रिपीट होता रहता है। फिर वह पार्ट 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। ये भी तुम बच्चे जानते हो। कितने वर्षों के बाद फिर यही पार्ट रिपीट होगा?
तुम सतयुग में राज्य करते हो तो बाप रिटायर लाइफ ले रहते हैं। बाप क्या करते हैं उस समय? रिटायर लाइफ में रहते हैं, यानी परम धाम में रहते हैं। तुम सतयुग में राज्य करते हो तो बाप रिटायर लाइफ में रहते हैं। फिर कब स्टेज पर आते हैं? पूछ रहे हैं बाबा, प्रश्न है। फिर कब स्टेज पर आते हैं? जब तुम दुखी होते हो। तुम जानते हो उनके अंदर सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है। कितनी छोटी सी आत्मा है, उनमें कितनी समझ रहती है। बाप आकर के कितनी समझ देते हैं। फिर वहाँ सतयुग में ये सब भूल जाता है। सतयुग में तुमको ये नॉलेज होती नहीं, वहाँ तुम सुख भोगते रहते हो। ये भी अभी तुम समझते हो। ये सब बातें कब समझते हैं? सिर्फ अभी संगम युग पर ही है समझते हो। सतयुग में हम सो देवता बन सुख भोगते हो। अभी हम सो ब्राह्मण हैं, फिर सो देवता बन रहे हैं। ये ज्ञान बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है। किसको समझाने में खुशी होती है ना? ज्ञान के पॉइंट्स किसको समझाते हैं? खुशी होती है? होती है? होती है ना? तुम जैसे प्राण दान देते हो, कहते हैं ना काल आकर सबको ले जाते हैं। काल आदि कोई है नहीं, यह तो बना बनाया ड्रामा है। आत्मा कहती है कि मैं एक शरीर छोड़ चला जाता हूँ, फिर दूसरा लेता हूँ, मुझे कोई काल नहीं खाता। आत्मा क्या कहती है? मुझे कोई काल नहीं खाता। आत्मा को फीलिंग आती है। आत्मा जब गर्भ में रहती है तो साक्षात्कार कर दुख भोगती है, अंदर सजा भोगती है। इसलिए उनको कहा जाता है गर्भ जेल। कितना यह वंडरफुल बना ड्रामा हुआ है। ये ड्रामा कितना वंडरफुल बना हुआ है। कितना ये वंडरफुल ड्रामा बना हुआ है। गर्भ जेल में सजाएं खाते अपना साक्षात्कार करते रहते हैं। सजाएं क्यों मिली? पूछ रहे हैं बाबा, सजाएं क्यों मिली? साक्षात्कार तो कराएंगे ना भाई, ये इस कर्म की ये सजा है। तो बाबा कहते हैं साक्षात्कार तो कराएंगे ना कि ये बेकायदे काम किया, इनको दुख दिया है। वहाँ सब साक्षात्कार होते हैं। दुनिया में भी बताया जाता है ना, पहले बताता है कि इसकी आपको ये सजा है। तो बाबा कहते इसी तरह से आत्मा भी यहीं पर साक्षात्कार करके कि ये तुमने बेकायदे कर्म किए हैं, इनको दुख दिया है, तो इसकी ये सजा है। वहाँ सब साक्षात्कार होते हैं, फिर भी बाहर आकर के पाप आत्मा बन जाते हैं। सभी पाप भस्म कैसे होंगे? पूछ रहे हैं। सो तो बच्चों को समझाया है कैसे भस्म होंगे। इस याद की यात्रा से और स्वदर्शन चक्र फिराने से तुम्हारे पाप कटते हैं। बाप कहते भी हैं मीठे मीठे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों, तुम 84 का ये स्वदर्शन चक्र फिराएंगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। चक्र को भी याद करना है। किसने ये ज्ञान दिया उनको भी याद करना है। बाबा हमको स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। बनाते तो हैं परंतु फिर रोज रोज नए आते हैं तो उनको रिफ्रेश करना होता है। तुमको सारा ज्ञान मिला है। अभी तुम जानते हो कि हम यहाँ आए हैं पार्ट बजाने। 84 का चक्र लगाया, अब फिर वापस घर जाना है। ऐसे चक्र फिराते रहते हो क्या? पूछ रहे हैं बाबा। इस तरह से अपने बातें करके ये चक्र फिराते रहते हो क्या? बाप जानते हैं बहुत बच्चे भूल जाते हैं। चक्र कोई फिराना भूल जाते, सब फिराते हैं। कितनी बार फिराना है? 8 बार। कितनी बार फिराते हो?
2 बार 3 बार, है ना, 8 पैर होते हैं, गायन है, 8 बार। बाप जानते हैं बच्चे बहुत भूल जाते हैं, चक्र फिराने में कोई तकलीफ नहीं है। बाबा कहते बैठे बैठे फिराना है, कोई तकलीफ है क्या? फुर्सत तो बहुत मिलती है। अब ये भी नहीं कह सकते कि फुर्सत नहीं, बाप ने पहले ही कह दिया कि फुर्सत तो बहुत मिलती है। पिछाड़ी में तुम्हारी ये स्वदर्शन चक्रधारी की अवस्था रहेगी, तुमको ऐसा बनना है। सन्यासी लोग तो ये शिक्षा नहीं दे सकते। स्वदर्शन चक्र को खुद गुरु लोग ही जानते नहीं है। वह तो सिर्फ कहेंगे चलो गंगा जी पर, वो तो सिर्फ यही कहते हैं। कितने स्नान करते हैं, पूछ रहे हैं बाबा, कितने स्नान करते हैं? बहुत स्नान करने से गुरुओं की आमदनी होती है। जितनी बार जाएंगे थोड़ा दान पुण्य करके आएंगे। घड़ी घड़ी यात्रा पर जाते हैं। अब उस यात्रा और इस यात्रा में फर्क देखो कितना है। यह यात्रा वह सब यात्राएं छुड़ा देती है। जब आत्मा रूहानी यात्रा में लग जाती है तो फिर उस यात्रा का लालच नहीं रहता है। अब है किसी को, हाँ, गंगा जी जाएं, वहाँ जाएं, यहाँ जाएं, जाते ही रहते हैं, क्योंकि इस यात्रा में तो मन नहीं लगता है ना। यहाँ तो रूहानी यात्रा है, मेहनत है, और वहाँ कुछ नहीं है ना, फिर भी हम उसी यात्रा में जाते रहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ये समझो कि उस यात्रा में और इस यात्रा में कितना फर्क है। तो कौन सी यात्रा करनी है? दुनियावी यात्राएं करनी है या रूहानी यात्रा? पक्का? तो बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी यात्रा पर जाते हो। अब उस यात्रा और इस यात्रा में फर्क देखो कितना। यह यात्रा वह सब यात्राएं छुड़ा देती है। यह यात्रा कितनी सहज है। चक्र भी फिराओ, गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। कितने तीर्थ गए, वैष्णो देवी गए, गंगा गए, है ना, कहाँ कहाँ गए, सब जगह गए, लेकिन फिर भी भगवान मिला। तो बाबा कहते फिर भी हरदम दूर रहे, बेहद के पाप से दूर रहे। यह तुमको महसूसता आती है। वो लोग इस अर्थ को नहीं जानते, अभी तुम जानते हो। बहुत फेरे लगाते रहे, अभी इन फेरों से तुम छूट गए हो। फेरे लगाते कोई नज़दीक नहीं आए हो और ही दूर होते गए। अभी ड्रामा प्लान अनुसार बाबा को ही आना पड़ता है, सबको साथ ले जाने। बाप कहते हैं मेरी मत पर तुमको चलना ही है, पवित्र बनना है। इस दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना है। जब तक नया मकान बनकर तैयार हो जाए तब तक पुराने में रहना पड़ता है। तो नई दुनिया की स्थापना हो रही है, तो जब तक कार्य पूरा ना हो जाए तो इसी पुरानी दुनिया में रहना है। बाप संगम पर ही आते हैं वर्षा देने। बेहद के बाप का है बेहद का वर्षा। बच्चे जानते हैं बाप का वर्षा हमारा है, उस खुशी में रहते हैं, अपनी कमाई भी करते हैं और बाप का वर्षा भी मिलता है। बाप की प्रॉपर्टी वो तो मिलनी है ना, और अपनी कमाई भी करते हैं। याद की यात्रा से तुमको भी वर्षा मिलता है। वहाँ तुमको पता नहीं पड़ेगा स्वर्ग का वर्षा हमको कैसे मिला। वहाँ तो तुम्हारी लाइफ बहुत सुखी रहती है, क्योंकि तुम बाप को याद कर माइट लेते हो। बाप काटने वाला पतित पावन एक ही बाप है। बाप को याद करने और स्वदर्शन चक्र को फिराने से ही तुम्हारे पाप कटते हैं। ये अच्छी रीति नोट करो। किससे? बाप को याद करने और स्वदर्शन चक्र को फिराने से ही तुम्हारे पाप कटते हैं। तभी दिखाए ना, श्री कृष्ण के हाथ में भी चक्र, विष्णु के हाथ में भी चक्र। ये अच्छी रीति नोट करो, यही समझाना बस है। बाबा ने कहा बस यही समझाना है, आगे चल तुमको टिक टिक नहीं करनी पड़ेगी। एक इशारा ही बस, बेहद के बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तुम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते आते हो। यह तो याद है ना, और कोई की बुद्धि में ये बात नहीं आती। यहाँ तुम आते हो बुद्धि में है
कि हम जाते हैं अपने बाप दादा के पास, उनसे नई दुनिया स्वर्ग का वर्षा लेने। बाप कहते हैं बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। अब जो तुम्हारी जीवन हीरे जैसी बनाते हैं उनको देखो। यह भी तुम समझते हो, इसमें देखने की कोई बात नहीं, यह तुम दिव्य दृष्टि द्वारा जानते हो। आत्मा ही पढ़ती है इस शरीर के द्वारा, ये ज्ञान अभी मिला है। हम जो कर्म करते हैं, आत्मा ही शरीर लेकर कर्म करती है। बाबा को भी पढ़ाना है, उनका नाम तो है सदैव शिव ही है। शरीर के नाम बदलते हैं, ये शरीर तो हमारा नहीं है, यह इनकी मिल्कियत है। इनकी ब्रह्मा बाबा का है ना, जिसमें बाबा आते हैं। शरीर आत्मा की मिल्कियत होती है, जिससे पाठ बजाती है। ये तो बिल्कुल सहज समझ की बात है। आत्मा तो सब में है ना, सब में शरीर, सबके शरीर का नाम अलग अलग पड़ता है। यह फिर है परम आत्मा, सुप्रीम आत्मा, ऊंचते ऊंचे। अभी तुम समझते हो भगवान तो एक है, क्रिएटर, बाकी सब है रचना, पाठ बचाने वाले। ये भी जान गए हो कि कैसे आत्माएं आती हैं। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं रहती हैं थोड़ी, स्टार्टिंग में देवी देवता धर्म की आत्माएं थोड़ी रहती हैं, फिर पिछाड़ी में लायक बनते हैं पहले आने के लिए। ये सृष्टि चक्र की जैसे माला है जो फिरती रहती है। माला को तुम फिराते हो तो सब दानों का चक्र फिरता है ना। सतयुग में भक्ति जरा भी नहीं होती। बाप ने समझाया है, हे आत्माएं मामेकम याद करो, तुमको घर जरूर लौटना है, विनाश सामने खड़ा है। याद से ही पाप कटेंगे और फिर सजाएं खाने से भी छूट जाएंगे। मतलब जितना याद में रहेंगे उतना सजा खाने से छूट जाएंगे, मर्तबा भी अच्छा पाएंगे, नहीं तो सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी। मैं तुम बच्चों के पास कितना अच्छा मेहमान हूँ। बाप क्या बन के आया है? मेहमान बनकर आया। मैं सारे, कैसा मेहमान है? मैं सारे विश्व को चेंज करता हूँ, पुराने विश्व को नया बना देता हूँ। तुम भी जानते हो बाबा कल्प कल्प आकर विश्व को चेंज कर पुराने विश्व को नया बना देते हैं। ये विश्व नए से पुरानी और पुरानी से नई होती है ना। तुम इस समय चक्र फिराते रहते हो। पक्का निश्चय करना है कि हमें चक्र फिराते रहना है। बाप की बुद्धि में ज्ञान है, वर्णन करते हैं, और तुम्हारी बुद्धि में भी है चक्र कैसे फिरता है। तुम जानते हो कि बाबा आया हुआ है, उनकी श्रीमत पर हम पावन बनते हैं। याद से ही पावन बनते जाएंगे, फिर ऊंच पद पाएंगे। पुरुषार्थ भी कराना जरूरी है। पुरुषार्थ कराने के लिए कितने चित्र आदि बनाते हैं। ये सब चित्र आदि किससे लिए बनाए? ताकि समझ कर पुरुषार्थ करें। जो आते हैं उनको तुम 84 के चक्र पर समझाते हो। बाप को याद करने से तुम पतित्व से पावन बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, ज्ञान को बुद्धि में अच्छी रीति धारण कर अनेक आत्माओं को प्राण का दान देना है। अनेक आत्माओं को प्राण दान देना है, माने उनका भी बुद्धि योग बाप से लगाना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। दूसरा, इस स्वीट संगम पर अपनी कमाई के साथ साथ बाप की श्रीमत पर चल
पूरा वर्षा लेना है, अपनी लाइफ सदा सुखी बनाना है। आज का वरदान है सर्व वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले फल स्वरूप भव। सर्व वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले फल स्वरूप भव। बाप दादा द्वारा समय प्रति समय जो भी वरदान मिले हैं उन्हें समय पर कार्य में लगाओ। सिर्फ वरदान सुनकर खुश नहीं हो कि आज बहुत अच्छा वरदान मिला। वरदान को काम में लगाने से वरदान कायम रहते हैं। वरदान तो अविनाशी बाप के हैं, लेकिन उसे फलीभूत करना है। इसके लिए वरदान को बार बार स्मृति का पानी दो। वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो, तो वरदानों के फल स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, विशेषताएं प्रभु प्रसाद हैं, इन्हें सेवा में लगाओ, बांटो और बढ़ाओ। विशेषताएं प्रभु प्रसाद हैं, इन्हें सेवा में लगाओ, बांटो और बढ़ाओ। ओम शांति।